जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, गंगा दशहरा की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा, गंगा अवतरण, गंगा मैया का जन्म दिवस, प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। इसी दिन सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए स्वर्ग लोक से शिव जी की जटाओं से होते हुए भागीरथ जी की अथक अखंड तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के वरदान देने पर माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरण ली थी, प्रकट हुई थी, आई थी। गंगा जी के मेरे भाई बहन इतनी महिमा है, गंगे तव दर्शनात् मुक्ति। दूर से भी गंगा जी का दर्शन हो जाए अथवा पुण्य पर्वों पर गंगा आप मन से भी बोल रहे हैं तो भी आपको गंगा में स्नान के जैसा पुण्य मिल जाता है। पर गंगा दशहरा के दिन शास्त्रों में आया है, अगर संभव हो तो वाराणसी में जाकर के और वहां पर भी जो है दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके माँ गंगा जी का पूजन, वंदन, आरती इत्यादि करके और 10 प्रकार की सामग्रियों का दान करना चाहिए। वाराणसी नहीं जा सकते हैं तो जहाँ पर भी हैं गंगा मैया उपलब्ध हैं, वहीं जाकर के हमें ये सारा कार्य प्रातः काल में कर लेना चाहिए। प्रातः काल न कर सके तो जब भी संभव हो गंगा दशहरा के दिन तो अवश्य डुबकी लगानी चाहिए, और डुबकी भी कम से कम 10 डुबकी लगानी चाहिए। वैसे भी हम जब भी कहीं भी स्नान करते हैं तो सर्वप्रथम जो है अपने देवताओं के निमित्त, फिर अपने पितरों के निमित्त, उसके बाद अपने माता पिता स्वजन के निमित्त, उसके पश्चात जो है जो आपके इष्ट देव उनके निमित्त जो है विशेष डुबकियां जितना संभव लगानी चाहिए। तो गंगा दशहरा के दिन कम से कम 10 डुबकी तो अपने इष्ट देव के नाम का गंगा मैया को प्रसन्न करने के लिए अवश्य लगाना चाहिए। स्नान के बाद में सूर्य अर्घ्य वगैरह दे करके 10 प्रकार की सामग्रियों का दान 10 जगह, और उत्तम तो ये होगा कि 10 अलग अलग ब्राह्मणों को देना चाहिए। दक्षिणा भी के साथ में 10 सामग्री होनी चाहिए। इतनी नहीं हो सकती है तो जितना संभव उतना करना चाहिए। 10 सामग्री में सर्वप्रथम जो है फल आता है, फिर वस्त्र आता है, फिर अनाज आते हैं। तो जैसा भी संभव जो उपलब्ध हो और वैसी सामग्रियां देना चाहिए जो है व्यक्ति उपयोग कर ले। इसमें भी अगर आप जौ का दान कर रहे हैं, तिल का दान कर रहे हैं तो 16-16 मुट्ठी होनी चाहिए। ब्रह्म पुराण में आया है, ज्येष्ठे मासस्य ते पक्षे दशमी हस्त संयुक्ता हरते 10 पापानि तस्माद दशहरा स्मृता। 10 प्रकार के पापों का हरण हो जाता है, नष्ट हो जाता है दशहरा के दिन माँ गंगा जी का स्नान करने से, पूजा करने से, उनका स्मरण करने मात्र से ही। तो ये 10 प्रकार के पाप कौन है मेरे भाई बहन? 3 कायिक पाप हैं, यानी कि हमारे शरीर, कायिक मतलब काया के द्वारा, शरीर के द्वारा किया जाने वाला पाप, और 4 वाचिक पाप हैं जो जबान से हम लोग बोलते हैं, और 3 मानसिक पाप है। तो जो कायिक पाप आता है, शारीरिक पाप आता शरीर के द्वारा होता है, उसमें आया है कि किसी से बिना दिए, अगला कोई नहीं दिया और रख के चला गया, आपने ग्रहण कर लिया। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब भी हम अपने ठाकुर जी को भोग भी लगाते हैं तो कहते हैं महाराज भोग अर्पण कर दीजिए। मतलब भगवान की बनाई हुई सामग्री है, उन्हीं का बनाया हुआ फल फूल है, पर जब तक हम उनको अर्पण नहीं करते हैं वो स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसे बिना दिए किसी का लेना। और इसके साथ में दूसरा जो बात आया है, पर स्त्री गमन, दूसरे की स्त्री को फुसला कर, बहला कर अथवा प्रेम के जाल में फंसा करके उसको जो है व्यभिचारी बना देना, उसका हरण कर लेना। व्यभिचारी ना भी आप बनाएं तो उसके प्रति, आपके प्रति अगर वो आकर्षित हो गई तो वो उसका जहां आकर्षण होना चाहिए, अपने पति में, अपने माता पिता में, अपने पढ़ाई लिखाई में, उसका वहां पर भंग हो जाएगा। तो ये भी महापाप आता है। तो कायिक पाप में क्या हो गया? बिना दिए लेना पहला, दूसरा पर स्त्री गमन, और जो तीसरा है जो है जीव हिंसा, किसी भी जीव का जो है हिंसा करना। ये जो है कायिक मतलब शारीरिक पाप हैं, शरीर से होने वाले। और उसके बाद में वाचिक जो पाप हैं वो 4 प्रकार के कहे गए हैं। उसमें जो प्रथम पाप आया है कटु बोलना, कुछ भी बोलना चाहिए। कटु किसी को तीखा लगे, कहते हैं ना कि आपने ऐसा बोला कि हमारे शरीर में वज्र लग गया,
तो कटु नहीं बोलना चाहिए। और क्षमा करेंगे, बहुत दुख होता है आज के समय में जो बेटा बेटियां हैं वो अपने पिताजी को बोलती हैं, अपने माताजी को, चलो एक बार पिताजी को बोल भी दो, पर माताजी को बोलते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। बहुत वज्र की तरह वो माँ के आघात लगता होगा। तो नहीं आपको पसंद है, उनकी बातें नहीं आ रही हैं, उसको इग्नोर कर दो आगे। हालांकि इग्नोर नहीं करना चाहिए, पर उनको तकलीफ हो ऐसा कटु जो है, किसी को भी तकलीफ हो, आपका नौकर ही क्यों ना हो, तो कटु नहीं बोलना चाहिए। तो ये दूसरा हो गया कटु नहीं बोलना। तीसरा हो गया झूठ नहीं बोलना। तो नहीं, पहला नंबर हो गया कटु नहीं बोलना, दूसरा नंबर हो गया झूठ नहीं बोलना। कहा गया है नहीं असत्य सम पातक, मतलब असत्य के जैसा पातक नहीं, पाप नहीं होता है। तो सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो कटु नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, और जो है तीसरा जो है परोक्ष में निंदा करना, पीठ पीछे किसी की निंदा करना, वो जो सामने नहीं है, ये भी बहुत बड़ा पाप लगता है। और चौथा जो पाप है ये वाणी के द्वारा किया गया कि बिना मतलब की बात करना। बहुत लोग अपनी वाहवाही में बोलते रहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। तो चर्चा तो भैया रघुनाथ जी की, राम जी की, अपने ईश्वर की होनी चाहिए। उनके इसीलिए उनके स्वरूप का, उनके लीलाओं का वर्णन होना चाहिए, ना कि अपने अहंकार युक्त पापों का वर्णन होना चाहिए। और बिना मतलब का भाषण तो करना भी नहीं चाहिए। तो 3 शारीरिक हो गया, 4 वाचिक हो गया, मतलब मुख से द्वारा कहा गया, जैसे कि कटु बोलना, झूठ बोलना, और इसके बाद में परोक्ष में पीठ पीछे निंदा करना और अनावश्यक संभाषण करना, 4 हो गया। फिर 3 जो है मानसिक होता है। मानसिक में क्या होता है कि दूसरे की वस्तु हम अन्याय से कैसे हरण कर लें, उसका चिंतन करना। इसके बाद में दूसरे का अनिष्ट हो जाए उसके लिए भी प्रयास करना। और 3 जो है नास्तिकवाद, कि हमको नास्तिक में माँ बाप को नहीं मानना है, ईश्वर को नहीं मानना है, ईश्वर की बनाई वाली सृष्टि को नहीं मानना है। जैसे कि वामपंथी विचारधारा वाले ना देश को मानते हैं, ना राष्ट्र को मानते हैं, ना माता पिता को मानते हैं, माता पिता की कहा नहीं मानते हैं। और ख़ास करके थिएटर में, नाटक में या साहित्य में जितने भी आपको लगभग मिलेंगे, सब ऐसे जो है बड़ी बड़ी बातें तो करेंगे, पर युवा हैं 16 साल के, नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं और सिगरेट फूंक रहे हैं, कहते हैं हमारी संस्कृति है, जेनू टाइप का जो है। तो ये गलत बात है। आप पढ़ाई लिखाई करो, खूब आगे बढ़ो, अपने शीर्ष स्थान को प्राप्त करो, पर ये जो है दुर्गुण अपने अंदर नहीं लाना चाहिए कि शरीर तो नश्वर है, तो भैया जब नश्वर है तब ना आज क्यों नष्ट कर रहे हो। तो ये बात जो है नहीं लाना चाहिए। वो बुद्धि जिसको बोलते हैं नास्तिकवाद की बुद्धि, वो मन में नहीं लाना चाहिए। तो इस प्रकार से 10 प्रकार के पाप हैं, ये भी होता ही है हम लोगों से जाने अनजाने में, ये सारे पाप नष्ट हो जाते। गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करने से, गंगा मैया की पूजा करने से, और इनका हवन इत्यादि कराना चाहिए। बहुत सारी विधियां हैं, पर ऐसे समझाना बहुत कठिन है। जो भी आचार्य पुरोहित मिले उनके द्वारा संपन्न कराना चाहिए। दान तो आप स्वयं दे ही सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते तो गंगा स्नान कर सकते हैं, और यथासंभव जो है दान तो कर ही सकते हैं। और जिनके पूर्वज की अकाल मृत्यु हुई, अपमृत्यु हुई है, उनको तर्पण कराना चाहिए। उस दिन तो विशेष रूप से ब्राह्मणों को जिमा करके पितरों के निमित्त, पितरों के उद्धार के निमित्त जो है तर्पण करा करके उनको भोजन कराना चाहिए, नहीं तो दान इत्यादि प्रदान करना चाहिए। इसका पूरा लाभ लीजिए। कोई संदेह हो तो कमेंट्स कीजिएगा। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।